उसका ग्रोथ करने का वो इतना ज्यादा स्ट्रांग है कि किसी भी करेंसी को, मैं पहले दिन से ये बात आपको बोलता आ रहा हूँ कि किसी भी करेंसी के प्राइस को अगर एक बार एसएससी क्रॉस कर गया तो फिर वो करेंसी दोबारा से एसएससी के प्राइस को क्रॉस नहीं कर पाएगी। और अब वो वक्त बीएनबी के लिए भी आ चुका है कि बीएनबी लाइफ में अब एसएससी के प्राइस को कभी क्रॉस नहीं कर पाएगा, हमेशा एसएससी का प्राइस ही आगे चलेगा। और अगला नंबर आपको अच्छा, बिल्कुल अच्छे से पता है कि अब किस कौन सी बड़ी करेंसी का नंबर लगने वाला है जिसे हमारा ये डायमंड क्रॉस करेगा, और जिस दिन उसे क्रॉस करेगा फिर लाइफ टाइम के लिए उसे भी पीछे छोड़ने वाला है। ये जो क्रिएटर ने मैकेनिज्म बनाया है ना, इस टोकन को सर्कुलेट करने का जो फार्मूला तैयार किया है, ये सारे का सारा दो की पॉइंट है इस प्रोजेक्ट के अंदर। नंबर वन, 2x रिटर्न, और नंबर टू, जो सर्कुलेट करने का फार्मूला है टोकन को, इन्हीं दो पॉइंट्स की वजह से ये प्रोजेक्ट दुनिया के सभी प्रोजेक्टों से अलग हो गया। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट तो हर एक टोकन के साथ जुड़ा होता है, लेकिन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो फार्मूला फिट किया गया है, ये 2x का और प्लस टोकन को सर्कुलेट करने का मिनिमम रेंज के अंदर, वो दोनों चीजें वरदान साबित होगी इस प्रोजेक्ट के अंदर। और अब तो पूरी दुनिया को कायल बना दिया, जिस प्रकार से अनिल जी ने आज हम सबको अपना फैन बना दिया है। सिर्फ एक महीने के अंदर एसएससी ने भी अपना पूरी क्रिप्टो दुनिया को अपना फैन बना दिया है। लोग ढूंढ रहे हैं कि इस टोकन को अर्न करने का रास्ता कहां से मिलेगा, किस व्यक्ति के पास से मिलेगा। तो अभिषेक सर, अगर आप रेडी हैं तो प्लीज कंटिन्यू कर सकते हैं सर, यहाँ भी टाइम लगने वाला है। तो ये सारी खूबसूरती है इस प्रोजेक्ट की, जिसे, जी, शमशेर जी वेलकम सर, वेलकम। शॉर्ट में आप रखना सर चाहें आज के नमस्कार सर। सेशन के बारे में? जी वेलकम, जी वेलकम। सर मैं नासिर भाई और रायमनी खरीद सर सुबह 4:30 बजे कानपुर पहुंचे हैं। कानपुर से हम कन्नौज, कन्नौज से अभी हम वापस कानपुर आए हैं। सुबह से लेकर शाम तक हमारी मीटिंग्स हुई हैं। यहाँ से हम रात को झांसी निकल रहे हैं और झांसी से हम भोपाल पहुंचेंगे सर परसों। तो लगातार मीटिंग के पर मीटिंग चल रही है। बहुत आनंद आ रहा है और इतना अच्छा रिस्पांस मिल रहा है कि आप सोच नहीं सकते। हम ऑन मोबाइल उनको उतना अच्छा नहीं समझा पा रहे थे जितना अच्छा हम आमने सामने बैठ के समझा रहे हैं। तो बहुत बढ़िया मेहनत चल रही है। अ, अभिषेक जी ने कह ही दिया है कि आज से कॉन्टेस्ट है। हम लोग इंतजार कर रहे हैं, बस जल्दी जल्दी बता दें और हम कल से उस पर लग जाते हैं। धन्यवाद सर। थैंक यू शमशेर जी, थैंक यू वेरी मच। शमशेर जी का एक अपना ही अंदाज है काम करने का, उन्हें ज्यादा फिजिकल मीटिंगों में मजा आता है, तो उनकी ग्रोथ उनके हिसाब से चल रही है। जी अभिषेक सर, अगर आप रेडी हैं तो प्लीज आप कंटिन्यू कर सकते हैं सर। वेलकम अगेन, वेलकम सर। यस सर, थैंक यू सो मच। एब्सोल्युटली। इस प्रोजेक्ट ने वाकई में पिछले जस्ट एक महीने के अंदर अंदर दुनिया को पागल और अपना दीवाना बना दिया है। और ये हो इसलिए पाया है क्योंकि इसका स्ट्रॉन्ग मैकेनिज्म, और ये स्ट्रॉन्ग मैकेनिज्म इतने स्ट्रॉन्ग तरीके से आज तक कभी भी कहीं भी हमें देखने को नहीं मिला। तो यस, प्रोजेक्ट यूनिक है, डिफरेंट है, और एक नए और फ्रेश मैकेनिज्म के साथ में आया है दोस्तों, जिसे समझना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप समझेंगे नहीं, इस प्रोजेक्ट की डेप्थ को नहीं समझेंगे, तब तक आप इस प्रोजेक्ट को बस एवं ही मतलब प्रीवियस एक्सपीरियंसेस के साथ जोड़ करके देखेंगे। मैं तो कहता हूँ जोड़ना नहीं है इसको, इसको आप ओपनली कंपैरिजन करिए, आप कंपेयर करिए किसी भी अदर प्लान प्रोजेक्ट टोकन बेस्ड जो भी आज से पहले आए, किए आपने, वट। लेकिन कंपेयर करने से पहले पहले इस प्रोजेक्ट को अच्छे से जान लीजिए, समझ लीजिए। जो भी आपके बेसिक क्वेश्चंस हैं, उन बेसिक क्वेश्चंस के तमाम, ये जितने भी वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल हैं, इस प्रोजेक्ट को सबसे, मैं कह सकता हूँ, आसान तरीका जानने और समझने का क्या है, वो है जूम पे आना। एंड अनफॉर्चुनेटली एंड सॉरी टू से, मैं लगातार ये चीज़ नोटिस भी कर रहा हूँ और कहता भी आया हूँ, कुछ लोगों का कद इतना ज़्यादा बड़ा होता है कि वो जूम पे आना अपनी तौहीन समझते हैं। बट मैं बार बार आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि नया मैकेनिज्म है, समझने के लिए जूम पे आना पड़ेगा। अच्छा चलिए, हो सकता है उस जूम के टाइम पे आप इधर उधर कहीं व्यस्त हों, कोई बात नहीं।
ये जूम सेशन ऑलरेडी यूट्यूब पे लाइव होता है, जिसकी रिकॉर्डिंग आप कभी भी देख सकते हैं। लोग इतनी भी जहमत नहीं उठाते हैं कि रिकॉर्डिंग भी देख लें, और फिर बाहर बाहर से प्राइस देखते हैं, और फिर इधर उधर के प्लान के साथ में इसका नाम जोड़ करके इधर उधर की बातें करते हैं। नहीं, गलत तरीका है। आएंगे आप, 100% आएंगे, इस प्रोजेक्ट में ही आएंगे, आना पड़ेगा। बट हो सकता है 3 महीने, 6 महीने, 1 साल के बाद में आए, तब फिर आपको भीड़ का हिस्सा बन करके आना होगा। आज अभी हम सबके पास है कि हम भीड़ जुटाने का मौका है हमारे पास में। दोस्तों, आज ये सरप्राइज सेशन, जैसा कि आपने चैट बॉक्स में, आपके पास यूट्यूब का लिंक भी पहुंच चुका है। ये सरप्राइज सेशन हो सकता है सरप्राइज वाली बात हो, लेकिन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा सरप्राइज होता जाएगा। बहुत ज़्यादा खुश होने की भी ज़रूरत नहीं है। अभी जैसे पटेल जी ने कहा कि सर बस वो फटाफट से कॉन्टेस्ट के बारे में बताइए, और फिर हम और लग जाते हैं। यस, 100% बिल्कुल कॉन्टेस्ट है प्रोजेक्ट के अंदर, लेकिन वो कब मिलेगा वो सरप्राइज है, उसको मैं अभी ओपन करता हूँ। और जब मैंने सरप्राइज ओपन करूंगा मैं, तो आप एक बात ज़रूर कहेंगे कि हमें ये कॉन्टेस्ट नहीं चाहिए, आप ही लोग कहेंगे। देखिए, ये प्रोजेक्ट भविष्य को सोच करके, देख करके बनाया गया है। जैसे कि एग्जाम्पल, मैं बिटकॉइन को साक्षात प्रणाम करते हुए, क्योंकि मदर करेंसी है, तो बिटकॉइन से हमें प्रेरणा लेनी है। तो बिटकॉइन से प्रेरणा लेते हुए, क्योंकि बिटकॉइन आज से जब 2008-9 में आया, तो आज हम 2026 में बात कर रहे हैं। भविष्य की करेंसी को भविष्य का सोच करके बनाया गया, उसके लॉजिक्स, उसके मैकेनिज्म्स, बिटकॉइन, जिसको 2140 तक, तो सिर्फ माइनिंग की आखिरी बिटकॉइन 2140 में आएगा। और ये सोच तब बनी थी जब 2008 या 9 में बिटकॉइन आया, उससे पहले की ये सोच थी, क्योंकि प्रैक्टिकली दुनिया के सामने आ गया था। ठीक इसी तरह से स्मार्ट सॉल्व 26 जून 2026 को दुनिया के सामने आया, लेकिन भविष्य का प्रोजेक्ट, भविष्य की सोच और भविष्य की तैयारी करके आया। आज वही भविष्य की तैयारी स्मार्ट सॉल्व ने पहले ही करके रखी हुई है। वही भविष्य की तैयारी मैं आपके सामने आज रखने आया हूं, जो कि ऑलरेडी स्मार्ट सॉल्व के स्मार्ट लॉजिक्स एंड मैकेनिज्म में पहले से ही है। आपके लिए वो लॉजिक्स एंड मैकेनिज्म आज सामने आएंगे मेरे माध्यम से, लेकिन स्मार्ट सॉल्व ने ये मैकेनिज्म अपने अंदर डे 1 पे ही, जब ये प्रोजेक्ट लाइव हुआ, डिप्लॉय हुआ, तो यस, ये मैकेनिज्म ऑलरेडी पहले से ही स्मार्ट सॉल्व में है। मैकेनिज्म क्या है, और आज का ही दिन मैंने क्यों चूज किया इस लॉजिक एंड मैकेनिज्म को आपके सामने ओपन करने या रिवील करने के लिए? आज का ही दिन क्यों? क्योंकि हर चीज के पीछे एक लॉजिक होता है, और हर एक लॉजिक के पीछे कोई ना कोई कैलकुलेशन होती है। कैलकुलेशन, मैंने यही क्यों कहा कि जब प्राइस $600 का होगा, तब हम इन लॉजिक्स और मैकेनिज्म पे बात करेंगे। तो लॉजिक ये है, और जिनको जानने के बाद में आप, जो आपका कॉन्फिडेंस है इस प्रोजेक्ट के लिए, जो पागलपन है, जो एक्साइटमेंट है, वो और ज्यादा बढ़ने वाला है। जी हाँ, कॉन्फिडेंस, एक्साइटमेंट एंड वो सेल्फ बिलीफ एंड कन्विक्शन आपका और ज़्यादा इंक्रीज होने वाला है, बढ़ने वाला है। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। लॉजिक एंड मैकेनिज्म बहुत सिंपल है, लेकिन इस प्रोजेक्ट के लिए मैं कह सकता हूँ कि इस प्रोजेक्ट की सोच को बताने वाले हैं कि यस, ये प्रोजेक्ट आज की तैयारी करके नहीं आया था, ये भविष्य की तैयारी करके चल रहा है। विजनरी है, हमें से शायद विजनरी बहुत कम लोग होंगे, बट ये प्रोजेक्ट विजनरी है, लाइक बिटकॉइन। क्या विजन है इस प्रोजेक्ट का? और मैंने आज का ही दिन क्यों चूज किया, क्यों वो $600 का प्राइस का जो बेंचमार्क है, आज का ही, वो भी उसके पीछे भी लॉजिक है कैलकुलेशन वाइज। चलिए बात करते हैं। देखिए, लोग कहते हैं, और आज क्वेश्चन, उस क्वेश्चन का भी आंसर मिलेगा, क्योंकि ये प्रोजेक्ट पूरी तरह से कम्युनिटी ड्रिवन है। बिटकॉइन क्या है? कम्युनिटी ड्रिवन है, राइट? शुरुआत में बिटकॉइन को स्ट्रगल करना पड़ा,
लोग स्कैम बोलते थे सब। आज बिटकॉइन के लिए पूरी दुनिया पागल है। लेकिन शुरुआत के कुछ सालों तक बिटकॉइन को भी स्ट्रगल करना पड़ा था, क्योंकि लोग, और हाँ, जिन अर्ली इन्वेस्टर्स कह लीजिए या अर्ली अडॉप्टर्स, जिन्होंने, जो विजनरी लोगों ने, यूट्यूब पे अगर आप वीडियो सर्च करेंगे या सोशल मीडिया पे वीडियो सर्च करेंगे मिल जाएगा आपको। एक विजनरी पर्सन ने कहा बिटकॉइन $1 का है, इसको बाय कर लीजिए, आई बेग, आई रिक्वेस्ट, बाय कर लीजिए, बाय कर लीजिए। सोशल मीडिया पे वो वीडियो आपको कुछ सेकंड्स का ही है, ज्यादा नहीं, शायद 8, 10 या 15 सेकंड, 20 सेकंड का वीडियो है, सर्च करेंगे मिल जाएगा। $1 का बिटकॉइन ही वॉज रिक्वेस्टिंग एवरीवन। 2008-9 की बात है ये, एग्जैक्ट तो ईयर या डेट मुझे भी नहीं पता। सोचिए, $1 पर रिक्वेस्ट की जा रही है बिटकॉइन बाय कर लीजिए, ये फ्यूचर करेंसी है। लोगों ने विश्वास नहीं किया। लेकिन जब विश्वास नहीं किया, पर जिन लोगों ने विश्वास किया फ्यूचर करेंसी एंड टेक्नोलॉजी, और जिन लोगों ने बाय किया, आज वो मिलियनियर्स नहीं है, बिलियनियर्स हैं। $1 पे बाय किया हुआ बिटकॉइन अगर किसी ने होल्ड किया हो आज भी, आप सोच सकते हैं कि क्या वर्थ होगी उस पर्सन की। क्या मैं एसएसटी को बिटकॉइन से कंपेयर कर रहा हूं? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये मेरी इंटेंशन भी नहीं है। बट बताना ये चाह रहा हूं कि बिटकॉइन एज ए फ्यूचर करेंसी, एज ए टेक्नोलॉजी, फ्यूचर को सोच के बनाया गया और तैयारी के साथ में आया बिटकॉइन। ठीक इसी तरह से एसएसटी भी। तो एसएसटी में मान लेते हैं, क्वेश्चन आता है मार्केट में, कॉमन क्वेश्चन, क्योंकि ये कम्युनिटी ड्रिवन है। बिटकॉइन भी और कोई भी क्रिप्टो करेंसी कम्युनिटी के साथ ही चलती है। कोई कहते हैं जी यूज केस क्या है एसएसटी का? सबसे बड़ा यूज केस है, किसी भी क्रिप्टो करेंसी का सबसे बड़ा यूज केस होता है उसकी कम्युनिटी। कम्युनिटी में वो एक्सेप्टेंस है या नहीं है। आज एसएसटी की एक्सेप्टेंस आप सभी लोगों ने देख लिया है सिर्फ 1 महीने के अंदर अंदर, और ये एक्सेप्टेंस बढ़ता चला जा रहा है। ये प्यार, ये सपोर्ट एसएसटी के प्रति, लोगों का पागलपन, दीवानापन, जुनून, ये बढ़ता चला जा रहा है और ओवर अ टाइम बढ़ता ही चला जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका जो प्राइस है वो बढ़ रहा है, और प्राइस मैकेनिज्म बढ़ा रहा है, और मैकेनिज्म ऐसा है कि प्राइस इसको डंप कर नहीं सकते, घटा नहीं सकते। बिटकॉइन या किसी भी क्रिप्टो करेंसी को बाय तो कर सकते हैं, बट जैसा अनिल जी ने भी अपनी प्रेजेंटेशन में इनफैक्ट ना सिर्फ बताया बल्कि दिखाया भी कि इसको बाय नहीं कर सकते एसएसटी को। सेल कर सकते हैं, सेल कर दिया तो सेल किए हुए बिटकॉइन बाय किए जा सकते हैं, सेल किए हुए एसएसटी को बाय नहीं किया जा सकता। तो ये कम्युनिटी ड्रिवन प्रोजेक्ट, जिसकी कम्युनिटी लगातार स्ट्रांग होती जा रही है और होती जाएगी, और भविष्य की तैयारी आज मैं आपको बताऊंगा, तो यस आपको और समझ में आएगा कि यस। कुछ लोग कहते हैं कि मान लीजिए सैचुरेशन आ गया, तो मेरा क्वेश्चन है क्यों आएगा सैचुरेशन, किस वजह से आएगा? दो कारणों से सैचुरेशन आता है, तीन कारण आप मेन कह सकते हैं। नंबर वन, कि इस प्रोजेक्ट को सेंट्रलाइज्ड तरीके से चलाया जाए और बाद में वो लोगों के साथ में गलत कर दे, स्कैम कर दे, तो वो सैचुरेशन क्या, वो तो शटडाउन ही हो जाएगा, एक कारण। दूसरा, अगर शटडाउन ना हो, लेकिन अगर टोकन है और टोकन शुरुआत में पंप कराया जाए और बाद में डंप कर दिया जाए, तो ऑफ कोर्स सैचुरेशन आ जाएगा, और सैचुरेट होते होते वो प्रोजेक्ट खत्म भी हो जाएगा। तीसरा कारण, प्रोजेक्ट डिसेंट्रलाइज्ड हो, सब कुछ बहुत अच्छा हो, मैकेनिज्म अच्छा हो, एवरी ईच एंड एवरीथिंग, या तो मार्केटिंग ना हो बहुत स्ट्रांग, या फिर एक और कारण, नेटवर्क लीडर्स के पास बहुत अच्छी इनकम का सोर्स ना हो, उस प्लान के अंदर उसका मार्केटिंग प्लान बहुत स्ट्रांग ना हो। लेकिन जब नेटवर्क लीडर्स को एक बहुत अच्छी स्ट्रांग इनकम मिलती है किसी भी प्रोजेक्ट में, तो उसकी मार्केटिंग अपने आप स्ट्रांग होती चली जाती है। एंड डू यू अग्री विद मी? इसके अलावा और तो कोई कारण नहीं है ना। यही कुछ 3-4 कारण होते हैं किसी भी प्रोजेक्ट को सैचुरेट होने के लिए, कि अगर ये कारण है तो यस। क्या वो कारण यहाँ पे है स्मार्ट सॉल्व में? ऑफ कोर्स नॉट, क्योंकि स्मार्ट सॉल्व को सेंट्रलाइज्ड तरीके से कभी चलाया ही नहीं जा सकता, क्योंकि प्रोजेक्ट 100% डिसेंट्रलाइज्ड है। और मैं आपको ये भी कहना चाहूंगा, ये जितने भी जूम सेशंस और ये यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग्स आपके सामने हैं, इनको सीरियसली ले लीजिए, इनको देखना स्टार्ट कर दीजिए, टाइम स्पेंड करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि तभी आप इस प्रोजेक्ट की गहराई को, डेप्थ को समझ पाएंगे दोस्तों। तो जैसे जैसे खुद भी देखिए इन वीडियोस को,
एक बार नहीं, बार बार लगातार देखिए, कई बार देखिए, क्योंकि ये प्रोजेक्ट नया है, फ्रेश मैकेनिज्म के साथ में है, टेक्निकल है, तो खुद को भी आपको एजुकेट करना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा अपनी एजुकेशन के ऊपर। लोग जूम पे नहीं आते हैं, लोग रिकॉर्डिंग्स नहीं देखते, तौहीन समझते हैं, उनका कद छोटा हो जाता है, वही लोग फिर ये वाली कैटेगरी पैसा नहीं बना पाते। फिर आपको बच्चा बनना पड़ेगा, पहले सीखना पड़ेगा, एजुकेट होना पड़ेगा, क्योंकि नया मैकेनिज्म है, सीखना पड़ेगा। मैं अगर इतनी मेहनत कर रहा हूँ, एजुकेशन देने की कोशिश कर रहा हूँ, जो मेरे अंदर है वो आपको थोड़ा सा सीरियसली लेना पड़ेगा। तो जो यूट्यूब वीडियोस हैं, खुद भी शेयर, देखिए बार बार लगातार, और टीम के साथ शेयर करिए। आज का भी सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे भविष्य की तैयारी, और भविष्य की तैयारी में बात हो रही है सेचुरेशन। तो क्या स्मार्ट सॉल्व में है वो सारे कारण कि ये सेचुरेशन आएगा? कोई कारण आपको सेचुरेशन वाला नहीं मिलेगा यहाँ पे। प्रोजेक्ट 100% डिसेंट्रलाइज्ड, टोकन का मैकेनिज्म लगातार प्राइस ऊपर जा रहा है, प्राइस को डंप किया नहीं जा सकता। सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, हर एक टॉपिक, हर एक सब्जेक्ट के ऊपर, हर एक क्वेश्चन के ऊपर सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, जाकर के देखेंगे, सारे आंसर आपको मिल जाएंगे। बात करते हैं एक और कारण कि नेटवर्क लीडर्स को अगर इनकम स्ट्रॉन्ग तरीके से ना मिले, इनकम छोटी हो, तो आप देख सकते हैं फिर कि यस, उसकी मार्केटिंग स्लो हो जाएगी। मार्केटिंग स्लो हो जाएगी तो फिर ऑब्वियसली वो सेचुरेट हो जाएगा। पर स्मार्ट सॉल्व में उसका भी सॉल्यूशन दे दिया नेटवर्क लीडर्स। इस इंडिया नहीं, पूरे ग्लोब का, पूरी दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग कंपनसेशन प्लान अगर कहीं मिलता है तो हमें इनकम वो स्मार्ट सॉल्व में मिलती है, वो भी टोकन नहीं, वो यूएसडीटी के रूप में मिलती है। सो कोई भी ऐसा कारण आपको स्मार्ट सॉल्व में नहीं नजर आने वाला जहां पे सेचुरेशन आए, पॉसिबल ही नहीं है। बट फिर भी दे कुड बी अनफोरसीन सर्कमस्टेंसेस, जैसे कि कोरोना आया 2020 में, किसी को नहीं पता था, पूरी दुनिया हिल गई। फिर 2022 में रशिया यूक्रेन वॉर हो गया, उसके बाद मल्टीपल वॉर्स हमने देखे। तो ये जितने भी जियोग्राफिकल जो घटनाएं होती रही हैं, आगे भी हो सकती हैं, या कोई पेंडेमिक आ जाए कोरोना जैसा, ऐसी कोई भी अनफोर्सीन सर्कमस्टेंसेस अगर दुनिया में कभी आता है, बिटकॉइन तो तब भी बंद नहीं हुआ, एसएसटी भी तब भी बंद नहीं होगा, चलता रहेगा। बिटकॉइन तो ऐसी सिचुएशन में और ज्यादा, यू नो पहले क्रैश हुआ, डंप हुआ, और जहां पे क्रैश हुआ, डंप हुआ, तो बिटकॉइन के इन्वेस्टर्स को और मौका मिला, बिटकॉइन को बाय किया, एक्वायर किया, होल्ड किया, और फिर वो चमक गए, राइट? तो अगर ऐसी कोई अनफोर्सीन सर्कमस्टेंसेस ग्लोबल स्केल पे कहीं कुछ ऐसा हुआ और थोड़ा सा करेक्शन आया, किसमें? स्मार्ट सॉल्व में करेक्शन की बात कर रहा हूं, डंप नहीं हो सकता प्राइस यहाँ पे। करेक्शन कितना? सेलिंग, देखिए, प्राइस को डंप करने के लिए ह्यूज, मैं कह सकता हूं हैवी सेलिंग चाहिए, और हैवी सेलिंग के लिए ह्यूज होल्डिंग चाहिए। ह्यूज होल्डिंग किसी के पास है नहीं यहाँ पे, और कभी हो भी नहीं सकती। तो डंप तो टोकन ये हो नहीं सकता, नॉट पॉसिबल। प्राइस क्यों लगातार ऊपर जाएगा और कभी ये डंप नहीं हो सकता, इसका डेडिकेटेड एक वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। चाहे तो कुछ को होस्ट ढूंढ के एक बार सर्च करके चैट बॉक्स में डाल सकते हैं वो वीडियो, हर सब्जेक्ट के ऊपर वीडियोस आपको मिलेंगे। तो बात है कि डंप तो नहीं होगा, डंपिंग का मतलब है कि 30, 40, 50% का डंप। करेक्शन आ सकता है कि भाई पब्लिक को देख करके सेलिंग ज्यादा आ जाए, तो करेक्शन आएगा 1, 2, 3, 4, 5%। पर भविष्य की करेंसी है, भविष्य की तैयारी करके आया है स्मार्ट सॉल्व। तो भविष्य की तैयारी क्या है कि यस, अगर डंपिंग थोड़ी ज्यादा हो गई, कितनी, मैं आप ही लोगों से जानना चाहूंगा। एक बार स्क्रीन शेयर करके चार्ट को मैं ओपन करता हूं, और को होस्ट प्लीज मुझे कुछ बताइएगा। 622.77 करंट राइट नाउ, अभी एज वी स्पीक, ये इसका प्राइस है। क्या लगता है कि को होस्ट प्लीज मुझे बताइए अनम्यूट करके कि क्या $622 से $600 भी आना क्या पॉसिबल लगता है आप लोगों को? मतलब $22 भी ये डाउन आ जाए? कोई भी को होस्ट प्लीज एक बार बताएं मुझे, क्या बिल्कुल लगता है नहीं आपको? सर,
बिल्कुल बिल्कुल नहीं सर, जो मैकेनिज्म है, जी। एक भी दिन आगे कभी हम उस चीज को डंप की तरह नहीं देख सकते। यहाँ तक कि $5 से $10 भी कभी हम नीचे नहीं देख सकते हैं। अभी $25 से $30 डेली ग्रोथ हो रहा है सर, पर डे हम देख रहे हैं, क्योंकि मैकेनिज्म जिसने समझ लिया इन सारी ग्रोथ को, प्राइस की जो इस तरह से चल रही है, वो अच्छी तरह से समझ लेंगे। और भविष्य में ये सिर्फ बढ़ता ही दिखेगा, बढ़ता ही दिखेगा, बढ़ता ही दिखेगा सर। 2 कदम कभी पीछे हो सकता है, लेकिन आगे 20 कदम चलते रहेगा सर। धन्यवाद सर। राइट, थैंक यू। तो जैसा राजेंद्र सर ने कहा, तो बाकी लोग भी क्या सहमत हैं? एक बार प्लीज हैंड रेज करके बता सकते हैं कि क्या मेरी या राजेंद्र सर की बात से सहमत हैं आप लोग? आप अपने इमोजीज भी दे सकते हैं, रिएक्शंस भी दे सकते हैं। सभी लोग सहमत हैं। कहने का मतलब कि यह सभी 622 या $23 का प्राइस है, तो हो सकता है 622-23 से वो $620 आ जाए, $618 आ जाए, थोड़ी बहुत सेलिंग अगर होती है। और हमें इन द पास्ट अभी हमने देखा भी है, आई थिंक प्राइस $400 टच हुआ था, तो 400 से 396 या 395 प्लस पे हमने देखा था, यानी 4.5 $4.5 तक का मैंने देखा करेक्शन, क्योंकि सेलिंग थोड़ी सी ज्यादा हुई थी। आई थिंक 8-9 हज़ार डॉलर करीबन उस 1-1.5 घंटे के टाइम फ्रेम में हुआ था। तो भी 8-9 हज़ार की सेलिंग में $4-5 का ही प्राइस करेक्ट हुआ था। परसेंटेज वाइज देखें तो 1 या 1.25%, परसेंटेज में 1 या 1.25% प्राइस करेक्ट हुआ। और फिर वापस से दैट 400 प्राइस इज रेस्ट इज हिस्ट्री। वो $400 कहाँ अब गया पता ही नहीं। अब तो वो 622-23 डॉलर पे है इस टाइम पे, राइट। हाँ, अगर जैसे आज भी अगर मैं प्राइस देखूं तो सेलिंग में आज यस $2800 का सेलिंग हुआ है। मेरे पास चैट में मैसेज आया कि $6 प्राइस पॉसिबल ही नहीं है। $2800 की सेलिंग में $6 प्राइस नीचे नहीं आया, पॉसिबल ही नहीं है। अभी जैसे थोड़ा बहुत सेल हुआ, थोड़ी बहुत सेलिंग, लेकिन उतना ही डिपॉजिट नई कम्युनिटी आती रहेगी। कहने का मतलब कि $1-2 $5 आप प्राइस नीचे जाते हुए देख सकते हैं। पर मैंने आज ही का दिन क्यों चूज किया कि $600 प्राइस होगा, तब मैं ये आपके सामने सरप्राइज ओपन करूंगा। तो दोस्तों देखिए, हम ट्रेड भी करते हैं, तो ट्रेड में एक समझदार ट्रेडर एक चीज लगा के चलता है, और वो क्या है? दैट इज कॉल्ड SL, स्टॉप लॉस। यहां पर भी है, स्मार्ट सॉल्व में भी है स्टॉप लॉस। क्या है और कम्युनिटी का को क्या इम्पैक्ट आएगा, स्टॉप लॉस कहाँ पे ट्रिगर होगा, और यही सरप्राइज है, यही लॉजिक और मैकेनिज्म है आज मैं ओपन करने के लिए आपके सामने आया हूं। अगर प्राइस गिरते गिरते 10% करेक्ट हो जाए, 10% का करेक्शन आ जाए, तो आज अभी प्राइस है $622 एज वी स्पीक राइट नाउ। तो 10% नीचे आने के लिए $62 प्राइस को करेक्ट होना पड़ेगा, नीचे आना पड़ेगा। 622 मतलब इनफैक्ट $623 है, बट 622 मान लेते हैं। तो 622 माइनस 62, $560 पे प्राइस को आना पड़ेगा। और इतनी हैवी सेलिंग मार्केट में हो नहीं सकती, क्योंकि इतनी ह्यूज होल्डिंग है नहीं। मैं ये लॉजिक मैकेनिज्म आपको $100 के प्राइस या $50 के प्राइस पे भी बता सकता था, पर वहां पे $50 का में 10% का करेक्शन कितना होगा? $5। 100 पे 10। अगर ये प्राइस जब 1000 पहुंचता, तब मैं ये सरप्राइज ओपन करता आपके लिए, तो यस, ये और ज्यादा स्ट्रांग हो जाता। बट 600 इज ऑल्सो फेयर इनफ, क्योंकि 10% करेक्शन अब यहां पे आना, इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। हाँ, अब मान लेते हैं कोई ऐसी अनफोर्सीन सर्कमस्टेंसेस ऐसे हो गए, बन गए कि 10% प्राइस नीचे आ भी गया, तब क्या होगा? तो वहां पे स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा।
स्टॉप लॉस ट्रिगर होने का मतलब कि जब स्टॉप लॉस लगेगा ओवरऑल प्रोजेक्ट पे, तो जब भी हम अपना टोकन सेल करेंगे तो वहां पे 20% स्लिपेज लगेगा। कहने का मतलब, एग्जाम्पल दे रहा हूं, और इसको एंटी डंपिंग फीचर कहा जाएगा। यानी मैंने कहा ना, ये भविष्य की करेंसी है, भविष्य का प्रोजेक्ट है, और भविष्य की तैयारी करके पहले से चल रहा है अपने साथ। उस टाइम पे 10% करेक्ट अगर प्राइस होता है, तो अगर आप $100 वर्थ का, एग्जाम्पल दे रहा हूं, $100 वर्थ का एसएसटी सेल करेंगे तो आपके पास $80 रिसीव होंगे। 20 कहाँ जाएगा? इसी प्रोजेक्ट पैनकेक पे ही लिक्विडिटी रहेगी। यानी आप 100% लिक्विडिटी को नहीं निकाल पाएंगे, 80% लिक्विडिटी ही निकलेगी बाहर, आपके वॉलेट में आएगी। 20% आप इसको स्लिपेज कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे एंटी डंपिंग या स्टॉप लॉस फीचर एक्टिवेट हो गया है। कितने लोग एक्साइटेड हैं ये सुन के कि यस, मजा आ गया ये सुनकर? एंटी डंपिंग फीचर, इसका मतलब है प्रोजेक्ट के अंदर ये मैकेनिज्म पहले से लगा है कि यस, वहां पे प्रोजेक्ट खुद, और अभी ये गुड न्यूज़ खत्म नहीं हुई, इसके आगे और सुनिए अभी। ये एंटी डंपिंग फीचर काम ऐसे करेगा कि यस, लॉस में लोग सेल करेंगे क्या? मैं आपसे पूछता हूं, मैंने $100 का एग्जांपल दिया, तो $20 कटेंगे, बट अगर आपको $1000 का एसएसटी सेल करना है तो लॉस होगा $200 का। आप सेल करेंगे क्या? आप रुक जाएंगे, राइट? नहीं करेंगे, एंटी डंपिंग। लेकिन क्या ये 20% स्लिपेज हमेशा एक्टिवेट रहेगा? जी नहीं। ये 20% स्लिपेज, इसको सेल टैक्स कह सकते हैं, इसको पेनल्टी का नाम दे सकते हैं, वट एवर, जो भी आप नाम इसको देना चाहें अपने तरीके से, अपनी समझ से, वो आप दे सकते हैं। बट एंटी डंपिंग में हर कोई ये चाहेगा कि मैं अभी होल्ड कर लेता हूं, क्योंकि जो एसेट मुझे यहां तक लेके आया, जिसकी जर्नी मैंने यहां तक देखी है, तो उसको मैं अभी होल्ड करता हूँ। 20% मैं क्यों लॉस में सेल करूं अपना एसेट, राइट? जो जिसको जरूरत होगी, या जो लोग पैनिक में आ जाएंगे, वो हाँ सेल जरूर करेंगे, पैनिक वाले लोग सेल करेंगे। वो तो हर जगह होता है, हर करेंसी में होता है। पैनिक में तो हम बिटकॉइन भी सेल करते हैं। पर जब बिटकॉइन पैनिक में सेल कर दिया दोस्तों, वही बिटकॉइन वापस से अपना एक नया ऑल टाइम हाई हर 4 साल में बनाता है, और फिर हम पछताते हैं, अरे। और पैनिक सेलर आप होते हैं, सेलर दूसरी जगह बैठा होता है बायर। आप सस्ते में सेल करके निकल जाते हैं अपना नुकसान करके, और सस्ते में दूसरा, क्योंकि आप सेलर हैं तो कोई बायर होगा। मैं बिटकॉइन की बात कर रहा हूँ, या कोई भी क्रिप्टो करेंसी। तो दूसरा, आप सस्ते में सेल करके नुकसान आपने बुक किया, लॉस बुक किया, और दूसरे ने सस्ते में बाय करके भविष्य के लिए उस करेंसी को अपने पास रख लिया। इसी को कहते हैं बाय लो सेल हाई। तो आपने सेल लो किया, नुकसान बुक किया, लॉस बुक किया। दूसरे ने बाय लो किया, भविष्य के लिए उसने अपना प्रॉफिट सिक्योर कर लिया। बट एसएसटी को आप पैनिक सेल कर भी देंगे, बिटकॉइन को तो वापस से बाय कर सकते हैं, एसएसटी को तो बाय भी नहीं कर सकते। तो पैनिक सेलिंग कितनी ज्यादा भारी पड़ने वाली है, फिर वो मैं क्या ही कहूँ उन यूजर पैनिक सेलिंग वाले जो करेंगे, और उसके बाद फिर क्या ही वो पछताएंगे, रिग्रेट फील करेंगे। यू कैन जस्ट इमेजिन दैट। तो यहाँ पे एंटी डंपिंग एक्टिवेट हो जाएगा। 10% अगर प्राइस नीचे आता है, 20% स्लिपेज लगेगा, लोग होल्ड करेंगे, और जो सेल करेंगे वो 20% लॉस करेंगे अपना, 80% आएगा उनके पास में। बट गुड न्यूज यहीं पे खत्म नहीं होती है। अब यहां से तो गुड न्यूज का, मैं कह सकता हूँ गुड न्यूज के पिताजी आने वाले हैं। क्या पटेल सर, अब आपके लिए है न्यूज। वहां पे पहली बात, ये 20% कब वापस से नॉर्मल हो जाएगा, वो कब 20% जीरो हो जाएगा? जब ये एसएसटी वापस से अपना ऑल टाइम हाई वापस से टच कर लेगा, क्रिएट कर देगा, तो ये जीरो हो जाएगा, फिर नॉर्मल
सेलिंग पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, कोई पेनल्टी नहीं लगेगी, कोई कुछ नहीं, 0%, वापस से नॉर्मल हो जाएंगी एक्टिविटीज नॉर्मल। एग्जाम्पल, आज अगर $622 है और $560 आ गया अनफॉर्चुनेटली, तो 560 से वापस से 622-23 पे नॉर्मल हो जाएगा सब। पर 622 से 560 आना नहीं है। बट अनफोर्सीन सर्कमस्टेंसेस, कोरोना आ गया, किसी को नहीं पता था, वॉर्स हो गई, किसी को नहीं पता था, अगर ऐसा कुछ कभी हुआ तो यस, करेक्शन आएगा, 20% स्लिपेज एक्टिवेट हो जाएगा, और वो स्लिपेज वापस से ऑल टाइम हाई जब ये एसएसटी बनाएगा अपने आप जीरो हो जाएगा। लेकिन ऑल टाइम हाई लेके कौन जाएगा? हम ही लोग ना, ये कम्युनिटी। अब कम्युनिटी को काम करने के लिए ये प्रोजेक्ट एसएसटी ही मोटिवेशन देने वाला है। कैसे? वहां पे एक कॉन्टेस्ट लाइव हो जाएगा, अलाइव हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। जी हाँ, एक कॉन्टेस्ट एक्टिवेट हो जाएगा, और वो अपने आप एक्टिवेट होगा और वापस से डीएक्टिवेट भी हो जाएगा। यानी अगर स्टॉप लॉस एक्टिवेट हुआ तो स्टॉप लॉस के साथ में कॉन्टेस्ट भी एक्टिवेट हो जाएगा। और वो कॉन्टेस्ट कैसे काम करेगा? जितने दिनों तक स्टॉप लॉस 20% रहेगा स्लिपेज, या जब तक वापस से एसएसटी ऑल टाइम हाई पर नहीं आ जाता वापस, तब तक ये कॉन्टेस्ट एक्टिवेटेड रहेगा। और उस टाइम पीरियड में प्रोजेक्ट आपको एक एक्स्ट्रा मोटिवेशन देगा, और वो मोटिवेशन बातों में नहीं होगा, एक्चुअल रियल मोटिवेशन होता है विटामिन एम। और वो विटामिन एम देने के लिए ही वो कॉन्टेस्ट अपने आप एक्टिवेट हो जाएगा। विटामिन एम कैसे मिलेगा आपको? उस टाइम पे प्रोजेक्ट आपको बोलता है कि जो भी डेली बेसिस पे 24 आवर्स का ओवरऑल इस प्रोजेक्ट का टर्नओवर होगा, टर्नओवर मतलब टोटल डिपॉजिट होगा, उसका कुछ परसेंटेज टॉप 5 परफॉर्मर को ऑटोमेटिकली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा सर्टेन एक परसेंटेज के हिसाब से। क्राइटेरिया क्या होगा? किसने मैक्सिमम 24 घंटे में डायरेक्ट किए, किसने कितना मैक्सिमम बिजनेस वॉल्यूम दिया। तो बिजनेस वॉल्यूम के बेसिस पे एंड नंबर ऑफ डायरेक्ट्स के बेसिस पर ये दोनों क्राइटेरिया साथ साथ चलेंगे। तो बिजनेस वॉल्यूम ज्यादा रोल प्ले करेगा इसमें। तो जिसका ज्यादा हायर बिजनेस वॉल्यूम होगा, टॉप 5 परफॉर्मर्स उस पर्टिकुलर 24 घंटे के जो भी होंगे, उस 24 घंटे का टर्नओवर जो भी होगा कॉन्ट्रैक्ट का, ऑटोमेटिकली टॉप वॉलेट को ज्यादा परसेंटेज, फिर सेकंड वाले को थोड़ा कम, फिर थर्ड वाले को थोड़ा कम, फिर फोर्थ एंड फिफ्थ टॉप 5 परफॉर्मर्स को डेली बेसिस पे ये कॉन्टेस्ट में ये एक्स्ट्रा विटामिन एम मोटिवेशन मिलता जाएगा, मिलता जाएगा। कब तक मिलेगा? जब तक वापस से ये एसएसटी ऑल टाइम हाई क्रिएट ना कर दे। और जैसे ही ऑल टाइम हाई क्रिएट हो गया, ये स्टॉप लॉस, ये स्लिपेज ऑटोमेटिकली डीएक्टिवेट हो जाएगा, सेलिंग नॉर्मल हो जाएगी, 0% पे आप सेल कर पाएंगे। $100 का सेल किया तो $100 आपके वॉलेट में, और ये कॉन्टेस्ट भी अपने आप ऑटोमेटिकली डीएक्टिवेट हो जाएगा। यानी जब प्रोजेक्ट को जरूरत पड़ी तो लीडर्स को मोटिवेट करने के लिए जरूरत नहीं पड़ेगी जूम पे, अरे हमें मिल करके बिजनेस करना है। नो, ये फ्यूचर का प्रोजेक्ट है, फ्यूचर की तैयारी करके पता है लीडर्स को क्या चाहिए। वो मोटिवेशन बातों में नहीं, विटामिन एम ये प्रोजेक्ट खुद देने वाला है, जिसकी तैयारी ऑलरेडी ये पहले ही कर चुका है प्रोजेक्ट। राइट? समझ में आया ये क्या सरप्राइज था आपके लिए? और अब आप बताइए, ये कॉन्टेस्ट कितने लोग चाहते हैं? मेरे अकॉर्डिंग तो शायद कोई चाहेगा नहीं कि हाँ प्राइस नीचे आए, और नीचे आता भी तो 10%, नीचे इतना करेक्ट ना करे। मैंने आज का ही दिन क्यों चूज किया इस सरप्राइज को, इस मैकेनिज्म को आपके सामने ओपन या रिवील करने के लिए?
रीजन $600 एक सिग्निफिकेंट प्राइस का बेंचमार्क है। आप सोचिए, $60 का 10% एंड $600 का 10%, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है, जमीन आसमान का। $60 का 10% मतलब सिर्फ 6%, आई मीन $6 का ही करेक्शन। और $600, अब सोचिए जैसे जैसे प्राइस ऊपर जाएगा ये 10% का गैप बहुत बड़ा होता जाएगा। 1000 प्राइस टच किया तो 10% मतलब $100 नीचे आना पड़ेगा प्राइस को। इतनी हैवी सेलिंग हो ही नहीं पाएगी क्योंकि इतनी ह्यूज होल्डिंग नहीं है किसी के पास। 1000 के बाद अगर ये 2000 टच करेगा तो $200 नीचे आना पड़ेगा प्राइस को। 5000 टच किया तो $500। आज $600 है, इसमें एक जीरो और ऐड हो जाए, 6000 का प्राइस जब ये टच करेगा, और होगा, ये प्राइस भी आपको देखने को मिलने वाला है भविष्य में। किसी ने तो $600 भी नहीं सोचा था ना, मात्र 35 36 37 दिनों के अंदर हो गया ना वो, सामने आंखों के सामने देख लिया ना, सच हो गया ना वो जो सोचा भी नहीं था वो। सोचिए, सपना छोड़िए, जो सपने में भी नहीं सोची गई बात वो हकीकत में ये प्रोजेक्ट आपके सामने कर रहा है। तो $600 हमने देख लिया, आने वाले समय में 6000 भी देखेंगे। अतिशयोक्ति हो जाएगी अगर ये कह दूं कि 60,000 भी देखेंगे। होगा, वो दिन भी आएगा। अब सोचिए, आज बिटकॉइन ऑलमोस्ट 65-70 हजार जो भी है प्राइस उसका, अगर 70,000 पर बिटकॉइन अगर मान लें आज, तो उसको 10%, $7,000 प्राइस 10% को नीचे लाने के लिए सोचिए कितनी बड़ी सेलिंग चाहिए। और बिटकॉइन में वो सेलिंग आती है, क्यों आती है मालूम है? क्योंकि बिटकॉइन में बाइंग बहुत ज्यादा होती है, मैनिपुलेशंस भी हैं, इंस्टीट्यूशंस, वेल्स, सब लोग लगे हुए हैं हैवी। वो बाय करते हैं लो प्राइस पे, पहले पंपिंग करते हैं फिर डंपिंग भी करते हैं। एसएसटी में तो ना पंपिंग होनी है ना डंपिंग होनी है। पंपिंग क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि इस एसेट को बाय नहीं कर सकते दोस्तों, अर्न कर सकते हैं, और अर्न भी आपको सिर्फ 2x तक ही ये अर्निंग है। 1000 डिपॉजिट किया तो $2000 तक का ही आप एसेट क्लेम कर सकते हैं डेली बेसिस पे, जो आपको 1% आ रहा है। तो ऐसा भी नहीं कि ये प्रोजेक्ट आपको लाइफ टाइम आपके $1000 के अगेंस्ट में लाइफ टाइम देने वाला है। 2x। तो टोकन अर्न करने की भी अपनी एक लिमिटेशन है, और वो $1000 का डिपॉजिट में भी 2000 जब आपके पास अगर वर्किंग से आ जाता है तो वहां तो यूएसडीटी आ गया, लिमिट आपकी यूएसडीटी से एग्जॉस्ट हो गई, 2x आपका यूएसडीटी से हो गया। एसेट तो आया नहीं, लेकिन आपने वापस से, आई मीन उस $1000 का जो डिपॉजिट किया, 35%, $350 आपने खुद ने लिक्विडिटी को भी इंक्रीज किया, प्राइस को भी इंक्रीज किया, और बदले में आपको यूएसडीटी ही दे दिया कॉन्ट्रैक्ट ने। एसेट तो दिया नहीं, एसएसटी तो दिया नहीं। अब वापस से आप इसको रिडिपॉजिट करेंगे, फिर वही होगा, साइकिल रिपीट होता जाएगा। आप समझ रहे हैं ये मैकेनिज्म? तो ये प्राइस ऊपर जाता जाएगा। एंड आई रियली बिलीव एंड होप कि ये लॉजिक जो मैंने आज बताए ये कभी अप्लीकेबल होंगे ही नहीं, होने भी नहीं चाहिए। और मुझे लगता है ऐसा कोई दिन, ऐसी सिचुएशन कभी आएगी भी नहीं कि ये हो जाए, नहीं होंगे। क्योंकि प्राइस, एक कहते हैं ना कि जब एक रॉकेट ऊपर जाता है तो उसकी अपनी एक जो परिधि होती है, या कह सकते हैं जो लेयर होती है, अब वो धरती की उस लेयर से बाहर निकल गया, तो वही चीज प्राइस के साथ भी होती है कि वो प्राइस उस रेंज में आ चुका है जहां से 10% का करेक्शन आना भी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। थैंक यू सो मच। ये पूरा सेशन मैंने आपके सामने रखा, और बस एक छोटा सा मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, जो मैंने इस सेशन से के स्टार्टिंग में बोला था कि आपका ये लॉजिक और मैकेनिज्म जानने के बाद में आपका जो एक्साइटमेंट है, आपका जो सेल्फ बिलीफ है, कॉन्फिडेंस है, कन्विक्शन है, वो बढ़ जाएगा इस प्रोजेक्ट के प्रति। वो बढ़ा या नहीं बढ़ा, वो एक बार आप बता दीजिए रिएक्शंस दे करके और हैंड रेस करके। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, ये प्रोजेक्ट 2 4 6 महीने का नहीं है। बिटकॉइन से
इंस्पायर होके, प्रेरणा लेकर के ये प्रोजेक्ट आया है मार्केट में। बिटकॉइन को बीट नहीं करना है, बिटकॉइन को चैलेंज नहीं करना है, बिटकॉइन के साथ चलना है, बिटकॉइन से प्रेरित होकर के चलना है। राइट? ईमानदारी से और जेन्युइन तरीके से भी बहुत बड़ा काम हम सभी लोग कॉन्फिडेंटली कर सकते हैं और एकदम सीना ठोक के कर सकते हैं, क्योंकि चीजें ईमानदारी और जेन्युइन तरीके से आप लोगों को अपॉर्चुनिटी शेयर कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। और यहाँ पे 1 मिनट, तो मैं चाहूंगा कि कुछ को होस्ट प्लीज आगे की कार्रवाई को संभालें। और थैंक यू आप सभी के इस प्यार और सपोर्ट और पार्टिसिपेशन के लिए। पंजाब सर, आपने अनम्यूट किया, क्या कहना चाहेंगे सर? थैंक यू। शेख सर, एक बार आपने फिर से बोलने का मौका दिया। काफी देर से अपने आप को रोक के बैठा था। सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगा कि ना नोमन तेल होगा और ना राधा नाचेगी। जो जी अभी आपने बोला, ना जी तो कभी ऐसा मंजर आएगा कि 10% का डंप हो जाए, और ना वो मौका मिलेगा किसी को कि वो कॉन्ट्रैक्ट, जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ओपन हो और कोई इसका बेनिफिट ले सके। क्यों कह रहा हूं इस बात को? क्योंकि मैं अपना अगर व्यू दूं तो मेरा ये मानना है कि मैक्सिमम अगर कभी डंप आएगा तो 2% या 2.5% से ज्यादा नहीं आ सकता। उसके पीछे का मेरा लॉजिक क्या है कि आप अगर कैलकुलेट करके देखेंगे 10 लाख को, तो उसका 2% भी 20,000 टोकन बनता है। 20,000 टोकन मार्केट में आने में अभी कितना टाइम लगने वाला है, और अभी आया कितना है? 10% काउंट करेंगे तो 1 लाख बनता है। टोकन सर्कुलेट होगा तो कोई बेचेगा। टोकन खरीदा तो जा चुका है 10 लाख का 10 लाख, जिसकी खरीद के ऊपर मार्केट वैल्यू बन गई उसकी। लेकिन वो सर्कुलेट मार्केट में होगा तो कोई बेचेगा ना। और दूसरी चीज, एक और जो बड़ा डिफरेंस है इस टोकन के चार्ट के अंदर, मैं कई बार सोच रहा हूँ कि इसके बारे में बात करूं, कि बाकी के जितने भी टोकन हैं उनकी मार्केट के अंदर होल्डिंग पड़ी हुई है, बायर सेलर आमने सामने खड़े हैं। जब भी कोई पंपिंग डंपिंग, कोई बैड न्यूज आती है किसी चीज को लेकर, उस पर्टिकुलर टोकन को लेकर या क्रिप्टो करेंसी को लेकर, तो वो उनमें होड़ चल पड़ती है सेल करने की। यहाँ वो मौका कैसे आएगा? कोई न्यूज, इवन क्रिप्टो की भी कोई न्यूज इस एसएससी टोकन के प्राइस को इफेक्ट नहीं कर सकती है। कोई गवर्नमेंट का रूल इस एसएससी टोकन के प्राइस को इफेक्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि कोई कंपनी नहीं है जिसके ऊपर कोई गवर्नमेंट दबाव बना देगी, कोई वेबसाइट नहीं है जिसको बैन करने का दबाव बना देगी गवर्नमेंट। क्रिप्टो और ब्लॉकचेन के ऊपर तो किसी गवर्नमेंट का भी कोई पाबंदी नहीं है कि ब्लॉकचेन को कोई गवर्नमेंट अपने अधिकार के अंदर ले ले और उसे चलाना शुरू कर दे। सामने है नहीं है जो होल्डर सप्लाई को किसी पैनिक स्थिति में बेच सके। और ये बेचारे जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू आ रहे हैं, उनके पास है क्या बेचने को, जो जो उसे 10% नीचे ले आएंगे? ये तो सारे मिलके 2% नीचे नहीं लेकर आ सकते आज की डेट के अंदर। जितना टोकन लोगों ने एक महीने में कमा लिया, आगे साल लगेगा इतना टोकन की क्वांटिटी पूरी मार्केट के अंदर सर्कुलेट होने में। और मैंने 20,000 का आंकड़ा दिया है ना। आप सब यहीं पर हैं, चाहे जितनी मर्जी नेटवर्किंग कर लीजिए, ओपन चैलेंज है आपको। 5 साल में भी शायद आप 20,000 टोकन को सर्कुलेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कितना स्मार्ट है ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। आप नेटवर्किंग करने जाते हो, आपके डिपॉजिट अमाउंट से तो टोकन खरीद दिया बैठा है, आपको 60% में से ट्रेजरी से फंड निकाल के आपका टूर कंप्लीट करके आपको बोल देता है जाओ छुट्टी करो। आपके पैसे से खरीदा हुआ टोकन आपको नहीं दे रहा, आपको आपको सीधा डॉलर दे के साइड में कर देता है, भी आपका हिसाब हो गया, दोबारा से आ जाओ। ये कहाँ मिलेगा ये फार्मूला? और कैसे इसको कोई बीट कर देगा कमाई का लाल पूरी दुनिया में? कौन सा ऐसा नया कोई एलियन उतर के आ जाएगा जो उसको फार्मूले को बीट करके दिखा देगा? पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, अंदाजे हैं, जो लॉजिक है आपने दिखाया, जो अंदर पहले से फीड कर दिया गया है स्थिति के लिए ऐसी, लेकिन वो स्थिति मुझे नहीं लगता कि हमारे जीते जी वो स्थिति कभी कभी पैदा होने वाली है। तो इसलिए बिल्कुल तैयार रहिए, जिस रास्ते पे चल पड़े हैं उस रास्ते पे हर रोज नए फूल मिलने वाले हैं। कांटों की उम्मीद भी जो करेगा ना, तो फिर उसका सपना नहीं सच होगा।
वो तो अपने हाथ से अपने पैर में को कांटा मारने तो कुछ कह नहीं सकते। कोई अपना वॉलेट किसी को दे दे दान में तो फिर तो अलग है, अदरवाइज कोई चांस नहीं है कि आपका कहीं से भी 1% भी कोई आपको दर्द भी पैदा कर सके। दुश्मन भी आपका नुकसान नहीं कर सकता इसमें। थैंक यू सो मच सर, प्लीज कंटिन्यू कर सकते हैं। यस सर, थैंक यू। और साथ साथ ये भी कहना चाहूँगा कि यस, इस लॉजिक एंड मैकेनिज्म के ऊपर बात हुई, लेकिन don't forget the real power and potential of this, strong compensation plan that is quite unbeatable, unmatchable, comparable. इस कॉम्पनसेशन प्लान को किसी के साथ भी कंपेयर नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये यूनिक है, डिफरेंट है, एंड स्ट्रॉन्गेस्ट कॉम्पनसेशन प्लान है। आप अगर इसको कैलकुलेट करें, देखिए बहुत ही क्लियर बाइफर्केशन है। $100 किसी ने डिपॉजिट किया, 35% गया आपका पैनकेक के लिक्विडिटी में, 60% का डिस्ट्रीब्यूशन है नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन में। और उस 60% में देखिए हर एक चीज बहुत ही लॉजिकल यहाँ पे डिजाइन किया गया है। अगर हम नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन का लेवल वाइज भी, मैं कल के सेशन में अपना एक थोड़ा सा कंटिन्यूएशन करना चाहूंगा आप लोगों को एहसास दिलाने के लिए, कि अगर हम 60% के डिस्ट्रीब्यूशन को ध्यान दें, जिसमें से 34.5% नहीं, डॉलर है, लेवल में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। और ये इसको हम राउंड फिगर में 35%, एक्चुअली देखा जाए तो 15th लेवल पे क्यों आधा परसेंट है? आई मीन उसको 1% भी तो किया जा सकता था, क्यों आधा परसेंट है वो? बट अगर $100 किसी ने डिपॉजिट किया तो 15वें लेवल से आपको आधा डॉलर आता है। उसके पीछे भी लॉजिक है दोस्तों, हर एक चीज यहाँ पे लॉजिकली डिजाइन की गई है। पर इसको हम समझने के लिए आसान कैलकुलेशन में अगर हम इसको ऐसे मान के चलें कि 34.5% को अगर हम 35% मान लेते हैं, 35% वो $100 का है जो अभी आपने डिपॉजिट किया है। बट अगर हम 60% का में, अगर हम $100 किसी ने डिपॉजिट किया तो $60 तो आए डिपॉजिट, आई मीन नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन में। तो 60% या $60 का $34.5, यानी इसको $35 राउंड फिगर में कहते हैं। तो 35 अगर हम 60 का निकालें तो दोस्तों ये लेवल में 58.33% निकल के आता है। 58% मान लेते हैं, 58% किसका? वो $60 जो नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन में जा रहा है, 58% सिर्फ 15 लेवल में आपको इमीडिएट ये प्रोजेक्ट देने के लिए तैयार बैठा है, बशर्ते आपके 15 लेवल अनलॉक हों। तो मैं आपको ये चीज रिमाइंडर देना चाहूंगा, बहुत बड़ी इनकम चाहिए जिसकी उस तिजोरी की चाबी खुलती है आपके 15 लेवल ओपन होने से। 5+25 को फॉलो करिए। और अब आप मुझे बताइए कितने लोग रेडी हैं कि यस, ये प्रोजेक्ट, ये गोल्ड भी नहीं है, ये डायमंड है। और डायमंड को शोरूम में सजा के रखा जाता है। डायमंड को अपने खुद का प्रचार या उसको मोटिवेट नहीं करना पड़ता है कि मैं डायमंड हूं। तो ऐसे डायमंड को, इनफैक्ट हम सबको जरूरत है इस तरह के डायमंड की। इजंट इट? यू एग्री विद मी और नॉट? तो क्या लगता है कि हमें नहीं प्रमोट करना चाहिए इस प्रोजेक्ट को, घर घर तक लेके नहीं जाना चाहिए? क्या एक ऐसा एसेट, मैं अगेन बात कर रहा हूं बिटकॉइन की, लेकिन बिटकॉइन को चैलेंज नहीं दे रहा हूं, ये नहीं कह रहा हूं कि बीट करेगा, बहुत ही बिटकॉइन को प्रणाम करते हुए, प्रेरणा लेते हुए ये पोलाइटली कह रहा हूं कि बिटकॉइन आज हम बाय नहीं कर सकते, बाय तो एसएसटी भी नहीं कर सकते, लेकिन एसएसटी अर्न करके होल्ड कर सकते हैं। क्या इस प्रोजेक्ट को हमें नहीं पहुंचाना चाहिए घर घर तक? तो कौन आज ये प्लेज लेता है, प्रण लेता है कि यस, मैं इस प्रोजेक्ट को घर घर तक पहुंचाऊंगा? क्यों? क्योंकि डिसेंट्रलाइज्ड है। क्यों? क्योंकि इसका स्ट्रॉन्ग मैकेनिज्म है। क्यों? क्योंकि ये फ्यूचर करेंसी बनने वाली है। हो सकता है शायद आज मेरे शब्द आपको अटपटे लग रहे हों, मिलेंगे 3 महीने, 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद में आपको मेरे शब्दों की जो आज की पावर है याद आ जाएगी कि यस, $600 पे ये मैंने बात कही थी, ऑलमोस्ट $625 का प्राइस।